प्रश्न। जब ईश्वर निराकार है, सब जगह और हर रूप में है, तो हम उनकी मूर्ति बनाकर क्यों उनकी पूजा करते हैं? भगवत गीता में भी कहा गया है कि ईश्वर अनंत और निराकार है। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया, तब भी वो उस रूप को पूरी तरह से नहीं देख पाया। तो उस रूप को मूर्ति में ढालना तो असंभव ही है। फिर भी हम श्री कृष्ण की एक सुंदर सी छवि गढ़कर उनकी मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करते हैं। इसका कारण है कि मनुष्य जीवन का जो भी अनुभव करता है वो अपनी इंद्रियों के द्वारा ही करता है, परंतु ध्यान वो इंद्रियों से नहीं बल्कि अपने मन से करता है। ईश्वर पे अपना मन टिकाए रखते हैं, उसी को ध्यान या भक्ति कहते हैं। परंतु यदि हमारे पास ईश्वर का कोई एक रूप या आकृति नहीं होगी तो ईश्वर पे मन को टिकाए रखना अत्यंत कठिन हो जाएगा और मन यत्र तत्र संसार में भटकता रहेगा। इसीलिए रूप ध्यान का सिद्धांत दिया गया है, अर्थात ईश्वर का एक रूप बनाकर उसका ध्यान करना। रूप ध्यान के बिना भक्ति शीघ्र रस प्रदान नहीं करेगी, और जब भक्ति में साधक को आनंद नहीं आएगा तो साधक थक कर बैठ जाएगा या बेमन से भक्ति करेगा। और वही जब हमारे सामने ईश्वर का एक मनमोहक रूप हो तो उसमें हमारा मन बहुत रस प्राप्त करता है और भक्ति एक आनंद का उत्सव बन जाता है। जैसे हम टीवी पे धारावाहिक देखते हैं, तब हम ये जानते हैं कि वो सब किरदार निभाने वाले लोग कलाकार हैं, फिर भी हमें वो धारावाहिक कहानी पढ़ने से ज्यादा रोचक लगती है। क्योंकि जब हम ईश्वर में बिना किसी आकार या रूप के ईश्वर का ध्यान करते हैं, तब हम सिर्फ मन को ध्यान में लगाते हैं, परंतु जब हम रूप ध्यान करते हैं तो मन के साथ साथ हमारी सारी इंद्रियां भी प्रभु भक्ति में लग जाती है और भक्ति रसप्रद हो जाती है। आपका मन प्रायः उन्हीं लोगों या वस्तुओं का ध्यान करता है जिन्हें आपने किसी न किसी रूप में देखा है। तो सोचिए, जिस ईश्वर को किसी ने नहीं देखा उसका ध्यान करना कितना मुश्किल हो जाएगा। इसी को आसान बनाने के लिए रूप ध्यान का सिद्धांत दिया गया है।